Hello and welcome to another episode of Random Musings. We are now reaching toward the end of this season, and I have saved, of course, some of the best for the last. जो आज के गेस्ट हैं, I think in Indian comedy, people you guys have seen and loved. Amongst them, my journey in the sense of the longest I have known someone, it has to be today's guest. We met each other in the year 2012 when I was in second year MBA, and he joined as first year MBA. One of the most enthusiastic juniors I had, full of energy, full of the joy, like they say, like the joy of life. Like he wanted to do a lot of things. He instantly became one of my favorite juniors in college. He would dance, he would party, he would study, he would do a lot of things. And our journey took us to Mumbai, where we continued our corporate life, etc., etc. But there was always a streak to do something इवन मोर इंटरेस्टिंग देन कॉर्पोरेट लाइफ. नो कंप्लेंट्स, हमारी दोनों की कॉर्पोरेट लाइफ बहुत अच्छी थी, बढ़िया काम कर रहे थे हम दोनों. बट आई थिंक कुछ ना कुछ होता गया लाइफ में, एंड देन वी बोथ एंटर्ड दिस वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी एंड व्हाटएवर यू कॉल इट. एंड नाउ यू नो हिम एज one of India's most well-known comedians, tours the world, even tours in a caravan, and hosts one of the most watched reality shows in the country. Does a bunch of things, but for me, he's always for the last 10 years, now more than 10 years, has been my younger brother. Our equation is like that. We reach out to each other. Life में कुछ भी चाहिए, कुछ भी मदद, कुछ भी बातें. It just when either one of us is anxious, we speak to each other and feel much better. It's that kind of an equation. We try and meet each other as often as possible. We treat each other's family as our extended families. I can't wait to invite the next guest, Rahul Dua. Brother, sorry, took a little time. Was wiping off tears of joy. क्या क्या बेहतरीन इंट्रोडक्शन. और जैसे आप वो कर रहे थे ना, बता रहे थे कि कब कॉमेडी हंट हुआ, कब कॉमिस्तान हुआ, कब हम कॉर्पोरेट लाइफ में थे, बट एक अलग से स्ट्रीक था. मेरे दिमाग में सारे विजुअल आ रहे थे, हम कहाँ कहाँ पे कब कब क्या बातें करते थे कि भाई एलुमनाई मीट पे मिल रहे हैं, तो फिर बाहर जाके बात कर रहे हैं कि भाई कुछ अलग सा करते हैं ना कुछ ऐसा. तो मुझे सब याद आ रहा था. भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स. थैंक यू. तो आज की बात वहीं से शुरू कर लेते हैं. एमबीए डेज से मेरी फर्स्ट मेमोरी जो तुम्हारी है वो ये. अरे मैं सबको आपका आपका बोलता हूँ, तेरे को आपका बोलना बहुत वियर्ड लग रहा है. नहीं भाई, नहीं, आपका नहीं है, आपका नहीं है. हाँ, आपको आप जैसे जैसे सारी दुनिया आपको केवी केवी बोलती है, पर मैं आपको कुमार वरुण के टाइम से जानता हूँ, हाँ, है ना. तो आप भी आप मेरे को तू बोलो. आप जो भी है आपका सीन है, जो अपना है माहौल ना, हम वो खराब करें. बहुत ऑड है. ओके, सो जब मैं पहली बार मिला राहुल तुमसे आई थिंक वो ठीक है, एक बीच का वो है. वो ये मेरी मेमोरी है. एक हमारे कॉलेज में इवेंट होता था, टैलेंट हंट, जिसमें तूने यस यस. जिसमें तूने एक वो काला कुर्ता और ये पहन के डांस वांस किया था स्टेज पे. तो मेरी मेमोरी वो है कि भाई ये लड़का बहुत एंथू है, इसको लाइफ में बहुत कुछ करना है. आई एम सो ग्लैड कि 10 साल बाद वो एंथू लड़का अभी भी उतना ही एंथू है, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ करता रहता है. तो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस पार्ट, द होल जर्नी प्री एमबीए. आई नो यू वेंट टू थापर, एंड मैं रिसेंटली वहां गया था क्विज शो करने. गाइस वाह. तो थापर से देन थापर टू एफएमएस. क्यों किया एमबीए, कैसा रहा एमबीए, एमबीए के बाद क्या लाइफ रही, एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर एमबीए की भी बात करते हैं कि अभी कुछ बहुत लोग हम मुझसे भी पूछते हैं कि एमबीए का क्या फायदा है इस आज के वर्ल्ड में, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उस पर भी जाएंगे, बट आई वांट टू स्टार्ट विथ योर होल जर्नी प्री एंड पोस्ट एफएमएस. तो भाई एमबीए क्यों करी, कैसे करी, जानने के लिए देखिए हमारा नया कॉमेडी शो. क्योंकि उसमें है ही वो सारी कहानी की हाउ समबडी लाइक मी हु नेवर यूज्ड टू थिंक ऑफ मी हाईली. मेरे जैसा बंदा भी एफएमएस जैसे इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन अगर ले सकता है, तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है. मतलब कहने का मेरा उस शो से मैसेज ये है लोगों को कि दो तरह के सी चलते हैं जिंदगी में, या सी फॉर कंटेंट, नहीं तो सी फॉर कॉन्फिडेंस. उसके अलावा तीसरा वाला सी कोई है नहीं. तो मैं उस शो के माध्यम से जरा लोगों को थोड़ा सा वो बताता हूँ कि भाई क्योंकि भाई मेरी जो तैयारी थी ना थापर की, मेरे को एक सीनियर ने बोला जब मैं थर्ड ईयर में था कि भाई अपना तो ना ये 3-3.5 लाख का पैकेज लगता है इंजीनियरिंग में, एमबीए में बहुत ज्यादा पैकेज लग जाता है. मैंने पूछा भी नहीं कितना लगता है, उसने इतनी जोर से बहुत बोला ना आके भींच के, तो मुझे लगा कि भाई बहुत बहुत ज्यादा लगता होगा. तो मैंने तैयारी शुरू कर दी, पूछा पछाया क्या होता है.
उन्होंने बोला कैट कर लो, मैंने भाई इसीलिए सिर्फ कैट का ही भरा, ना मैंने जैट का फॉर्म भरा, ना मैंने आईएफटी, ना मैंने सिम्बायोसिस, कुछ नहीं। उसने बोला कैट अपनी, हम चलते हैं जीरो रिसर्च पे, हम चलते हैं वर्ड ऑफ माउथ पे, कि जो दुनिया में चल रहा है, जो जैसे आपने मुझे बता दिया कि जैसे जैसे मान लो तन्मय भाई बोल देंगे कि बिटकॉइन में कर लो आप इन्वेस्ट, तो हम कहें हाँ बिटकॉइन कर लेते हैं इन्वेस्ट, है ना। तन्मय भाई कह रहे हैं, सोच समझ के कह रहे होंगे। जैसे तन्मय भाई कह रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है आजकल बहुत ज्यादा, अपनी इंटेलिजेंस गटर में घुसी हुई है, पर नहीं आर्टिफिशियल चल रहा है, तो हाँ आर्टिफिशियल चल रहा है ना। तो ऐसे सीनियर ने बोला कर लो कर लो, तो हमने कैट की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ने लिखने में तो मैं थोड़ा था ही ठीक ठाक, तो अपनी परसेंटाइल आ गई, और आई एम लखनऊ रिजेक्शन, आई एम इंदौर रिजेक्शन, आई एम कोईकोड रिजेक्शन, एंड एफएमएस सिलेक्शन। सर एफएमएस की फीस अपने टाइम पे 19,880 थी 2 साल की, दुनिया मरे पड़ी है कॉलेज में आने के लिए, है ना। और राहुल दुआ, जिसको ना लखनऊ वाला, ना कोईकोड वाला, ना इंदौर वाला रख के राजी, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो करी भाई सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे को सीनियर ने बोला था कि बहुत पैकेज लगता है, तो मैं कहा कि अगर 8 घंटे काम करना तो मैं 3.5 लाख क्यों कमाऊं, मैं 15 लाख कमाना चाहूंगा, जस्ट दैट। एंड विच इज मेजोरिटी ऑफ द रीजन लोग एमबीए करने का, चाहे वो आप इंटरव्यू में जो मर्जी बोल लो कि माई सेल्फ एंटरप्रेन्योर, कुछ नहीं, है ना। तो बस वो करी भाई। और तब तक भी बिल्कुल मैं बहुत स्टीरियोटिपिकली एज अ, जो स्टीरियोटिपिकल इंडियन स्टूडेंट नहीं होता है कि इंजीनियरिंग करेंगे, एमबीए करेंगे, नौकरी करेंगे, पहली गाड़ी खरीदेंगे, बीवी होएगी, घर खरीदेंगे, 2 बच्चे होंगे, बढ़िया, ऐसा बिल्कुल बहुत घोड़े की नाल लगी हुई, बिल्कुल सीधे चलना था। पर जब सिटी बैंक में लगी ना नौकरी, अच्छा वहां पे मैं बहुत तेज, हमारे कैंपस में आपको पता ही है फ्रंट एंड रोल्स तो आते नहीं थे, मिड ऑफिस रोल में क्रेडिट रिस्क में मेरा लगा था, लगी थी जॉब, और वहां से मैं अपना नेटवर्क माय वे थ्रू फ्रंट एंड, है ना। 6-8 महीने में मैं, और मैनेजमेंट रोटेशन होती थी पहले 2 साल की, 4-4 महीने हर स्टिंट में आपको काम करना है अगले 2 साल। मुझे कॉर्पोरेट बैंक वाले, मैंने कॉर्पोरेट बैंक वाले को ऐसा इंप्रेस करा, उसने बोला कि इधर कर दो इसको परमानेंट, इसको ऑन रोल ले आते हैं, इस ये नियम। मेरे पूरे बैच की फट गई कि ये कैसे हो गया, हम सारे हम बुद्धू हैं, हम रोटेशन करे बैठे हैं, इसका परमानेंट हो गया। वो सब करके फ्रंट एंड में मूव करके विद बोनसेस आल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ माय स्ट्रक्चर, जो कि मिड ऑफिस में और बैक ऑफिस में पेमेंट सेक्टर में नहीं थे। ऑल दिस इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई डोंट वांट टू डू दिस। नाउ आई रियलाइज दैट I'm not made for this. I'm not made for sitting behind a desk and working on numbers, preparing modules, talking to clients, but I was a relationship associate. I wasn't the relationship manager. तो मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, और क्लाइंट चल रहे हैं हमारे कॉर्पोरेट बैंक में, अडानी, सन फार्मा, लुपिन, कैडिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ जाके मैं कहा मुझे मिलवाओ ना गौतम अडानी से, मैं दिस इज व्हाट आई एम गुड एट, लाइक टॉकिंग टू पीपल, वीविंग द मैजिक ऑफ वर्ड्स एक्सेट्रा। तो वो अपना चल ही नहीं रहा, और फिर मैंने देखा कि अगले 5-7 साल तो यही है जो है डेस्क पे। मैं कहा मैं तो दिस इज व्हेन आई क्विट विदाउट हैविंग एनीथिंग इन द, दिस इज व्हेन कॉमेडी हंट वाज हैपनिंग दैट ड्यूरिंग दैट टाइम, आई विदाउट एनीथिंग, एंड अपना लोग पूछ रहे हैं क्या करोगे क्या नहीं करोगे। दिस इज व्हेन हम भी मिले एलुमनाई मीट पे कि भाई मैंने छोड़ दी है, आप भी कह रहे मेरा ही बड़ा यार, पर मेरी जॉब बहुत ही बढ़िया चल रही है, मेरा बॉस भी बहुत अच्छा है, मेरा बहुत अच्छा है, सब कुछ। मैं कहा यार इनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, पर ये आदमी कॉमेडी हंट भी जीत गया है, मुझे प्रॉब्लम ही बहुत है, मेरा कोई बन ही नहीं रहा। बट उस टाइम पे फिर मैं ओपन माइक्स के बारे में मुझे पता चला, करने शुरू करे। फिर वहां से आपने मेरी राहुल सुब्रमण्यन से बात कराई थी, बिकॉज यू न्यू ईच अदर वाया महिंद्रा, and then Rahul Subramanian put sense into me for the first time when we met at one of your random Chicky Bums sketches for Comedy Hunt. He's like कि कॉमेडी में बेटा पैसा नहीं बनता है जल्दी, है ना, जब तक आप you make it types। तो मैं कहा अच्छा, तो लॉ में बेटा कहाँ है वो अगली नौकरी पकड़े अब जो है ना। तो फिर then I took up another job, and this is where I realized FMS helped me the most, is when I had such a beautiful, strong brand name on my CV that I moved from proper front end corporate and investment bank into sales and marketing role. From banking industry to media industry, person same है, सेम इलेक्टिव्स पढ़े हुए हैं, वो नहीं चेंज हो सकते, बंदे ने सेम पढ़ाई करी है, बंदा सेम है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय ब्रांड नेम I was able to make that jump from hardcore finance into hardcore sales and marketing. Did very well there also. But this is but यही अगर FMS नहीं होता फिर नहीं कर पाते भाई। मतलब
इतना अच्छा ब्रांड नेम प्लस जस्ट द कॉन्फिडेंस की भाई, क्योंकि एफएमएस का नाम बजता है, कुछ ना कुछ तो अपना जिंदगी में हो ही जाएगा। मतलब यही कॉन्फिडेंस ने 2 साल बाद भी स्टार की नौकरी छोड़ के कॉमेडी करने का कॉन्फिडेंस भी दिया। 2 साल मैंने स्टार की नौकरी भी करी, मीडिया सेल्स वाली नौकरी भी करी, बट उसके बाद देन आई स्टार्टेड गोइंग पॉपुलर, साथ साथ में कॉमेडी कर रहा था, स्टार्टेड गोइंग पॉपुलर, एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि भाई अगर जो महीने के 10-15 हजार रुपए बन रहे हैं, दिस इज व्हेन आई एम मूनलाइटिंग एज स्टैंड अप कॉमिक। तो जब मैं फुल टाइम करना शुरू कर दूंगा, देन इसको 20 का 40 करते हैं, 40 का 80 करते हैं, सैलरी मैच कराते हैं, समथिंग लाइक दैट करेंगे अपना। तो तब भी यही कॉन्फिडेंस था कि भाई 2 साल देके देखते हैं, अगर कुछ ना हुआ तो एफएमएस के सिर पे अपनी नौकरी कहीं नहीं जा रही है। ये था एक एफएमएस का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, एंड ऑब्वियसली एफएमएस में अपने फीस ही नहीं ली उन्होंने, तो हमारे पे लोन था ही नहीं जिसको चुकाना है, जिसके लिए एक रेगुलर कैश फ्लो अपने को चाहिए, तो वो एक अफोर्ड कर सकता था मैं कैश फ्लो पंट थोड़ा सा। तो वो तो मतलब बेसिकली विच स्टार्टेड ऑफ एज जस्ट वन सीनियर टेलिंग मी कि भाई वो है बहुत पैसे लगते हैं, इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग सो सो वंडरफुल। सो मुझे याद कुछ नहीं है भाई एमबीए में क्या पढ़ा है, ये बहुत हमने याशी करी है, पर पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड नेम आज यहाँ खड़े हैं जो है। 100%। मतलब मैं बड़ा अच्छा लग रहा है फिर दो एफएमएस वाले फर्स्ट फर्स्ट गेस्ट इन रैंडम म्यूजिक कि जो मेरे कॉलेज, तो ऐसा कॉलेज की बातें हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवे, बट दैट असाइड, ये बहुत रिसेंटली, मतलब सोच 10 साल हो गए मेरे को, एग्जैक्ट तेरे को अगले साल 10 साल हो जाएंगे एमबीए से निकले हुए। आज भी अगर कोई मुझे ऐसा एनी एपोकलिप्टिक बात करता है ना कॉमेडी को लेके, कि कल को अगर यूट्यूब ही बंद हो गया, कल को अगर कुछ भी ऐसा बोलता है ना, तो मेरे अंदर का ये जो एफएमएस का कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे उदास होने ही नहीं देता। तो कोई कहता है भाई ये हो गया तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे, गवर्नमेंट, ये सोसाइटी, ये वो टेक्नोलॉजी, नहीं, सीवी, भाई कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाएगी लाइफ में, ये तो कोई टॉप हैवी बॉटम हैवी बोथ सीवी। मतलब दिस इज समथिंग नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम अस, है ना, कि कल को ऐसे इंस्टाग्राम बंद हो गया, यूट्यूब बंद हो गया, ठीक है ले जाओ यार जो भी था, बट ये तो नहीं ले जाओगे ना, ये तो है, हम हैं एफएमएस ग्रेजुएट। ओह मैन, भाई ब्यूटीफुल। एक चीज और मुझे बोलनी है इसमें कि हाँ। आई थिंक कहीं ना कहीं ये था भी शुरू से, बट एमबीए करके और थोड़ा सा कॉर्पोरेट जॉब करके ना, 2 चीजें आई हैं मुझे बैंक से। तो एक चीज बहुत स्ट्रिक्टली आई है, मुझे काम करना और काम करवाना आ गया, मुझे बैंक ने सिखा दिया है कि जैसे अगर मेरा मतलब वन ऑफ माय जॉब डिस्क्रिप्शन वाज टू डू केवाईसीज फॉर न्यू ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स एक्सेट्रा। कोई अगर नहीं दे रहा है ना डॉक्यूमेंट, या फॉर सम रीजन कुछ डॉक्यूमेंट निकलवाओ, उसके घर जाके बैठ जाओ, रनर भेज दो, फोन कर दो, डू कम व्हाट में। अगर फ्राइडे की डेडलाइन है बिकॉज मंडे को आपको डिसबर्सल करना है इस अकाउंट में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो फ्राइडे को अकाउंट खुलना चाहिए, एंड ऑफ स्टोरी, जैसे मर्जी। और ये तो हो गया काम करवाने और काम करना, और जिस तरीके से भाई काम करना मुझे मेरी जॉब ने सिखाया है। आई जैसे वो इजराइल में या सिंगापुर में वो कहीं तो मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है ना 1 साल की, मैं तो दोनों बोलता हूँ कि मैं इंडिया में हर 1 साल बैंक में काम करना हर आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटा हो, लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, आपको काम करने का तरीका आ जाता है। दैट इज वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ एफएमएस, दैट इज वन। सेकंड, एमबीए करके ना ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, मतलब एक तरीके से मैं नहीं कहूंगा कि पीपल मैनेजमेंट आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन आ गई है कि अगर मुझे इंस्टाग्राम के लिए एक रील डालनी है, तो आई हैव 1 person टू गो थ्रू द कंटेंट, 1 person टू एडिट द रील, those guys will coordinate and do the round of feedback, and then this 1 person who's supposed to go through the footage, he will cross post that same reel onto YouTube shorts, onto Instagram, onto Snapchat and onto TikTok, हर जगह। तो बंदे बिठा रखे हैं कि जब सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो हायर क्रेडिबल रिसोर्सेज टू डू योर जॉब फॉर यू, बिकॉज एज कॉमेडियन सोशल मीडिया भी रन करना एडिक्वेटली इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पूरी फुल टाइम नौकरी है, ये एक फुल टाइम नौकरी है। अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी है, दूसरी जगह पूरा टाइम नहीं दे सकते, देन हायर अ टीम विच इज क्वालिफाइड एंड केपेबल इनफ टू डू इट फॉर यू। तो ये एमबीए से सीखा है। 100%। ये दोनों पॉइंट से मैं इतना अग्री करता हूँ कि ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो डे टू डे बेसिस पे हम दोनों फेस करते हैं, राइट। कि पहला जो आपने बोला कि आपने भाई, अरे फर्स्ट थिंग यू सेड
इंग्लिश में ये बड़ा फायदा है यार, ये भाई तू बहुत आप फायदा तुम का सब एलिमिनेट हो यू आर गया। यू। हाँ, तो पहला जो ये है ना कि काम करवाना, और ये मैंने देखा है क्योंकि एक ये हमको थोड़ा सा स्टैंड आउट भी कर देता है, क्योंकि आर्ट एज एन इंडस्ट्री का ओवरऑल डीएनए वो वाला है ना कि अरे हम आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, वी डोंट केयर। बट हमारा वो है कि भाई 12 तारीख को अगर ये लाइव जा रहा है तो कब है, लेट्स करेक्ट करेक्ट करते हैं। 8 तारीख को फर्स्ट ड्राफ्ट डालना चाहिए, 9 को अप्रूवल, 10 को शूट, 11 को एडिट। तो वो चीजें एग्जैक्टली हमें है एग्जैक्टली। बहुत इनहेरेंटली कि ऐसा ऐसा वर्क फ्लो। कि कैसे कैसे होगा, ये कौन कर रहा है, भले ही हम बैठ के गैंट चार्ट या एक्सेल नहीं बना रहे, हाँ बट हाँ नहीं वो पता है कि नहीं ये वाला काम, बट ये तो उसको देगा ना, नहीं तो ब्रांड से तो 8 तारीख को आ जाना चाहिए ना, नहीं नहीं या वो नहीं आया तो कैसे होगा, नहीं 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 तो वो एंड दिस डेलीगेशन जो कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में यार, या and to just hire the right people for the right job, because जैसे हमने एमबीए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये सीखा है ना कि सब कुछ अनलिमिटेड नहीं होता ना, कि प्रोजेक्ट में बहुत बेसिक होता है, नहीं कॉस्ट हो, क्वालिटी हो, टाइम हो, तीनों चीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जल्दी चाहिए तो क्वालिटी खराब होगी, टाइम दोगे तो क्वालिटी होगा, ये पैसा। तो वो हम बहुत बड़ी लर्निंग थी, छोटी छोटी चीजों में आ जाती है कि एक इंसान, मैं राहुल दुआ कुमार वरुण, बैठ के 24 घंटे में सब कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर ये सकते भाई, चीज पॉसिबल 80% पे अप्रूव करके हम निकाल रहे हैं, या बट ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 150% पे जाएगी। तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। छोटी छोटी चीजें आई थिंक कॉर्पोरेट जॉब की वजह से आई है बट फॉर 80% पे अप्रूव करके हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर ओके विद डूइंग मीडियोकर वर्क। नो, यस। वी हायर्ड प्रॉपर पीपल हु एंश्योर कि हम 80 का 120 लेके जाएं, जो कि फीडबैक एंड लॉट्स ऑफ हर जगह ठोकरे खाने के बाद 100% मार्केट को निकले। वी आर हाँ, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर वर्क या एंड या ऑन आवर आर्ट, हाँ इज हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। डेलीगेटिंग द राइट पीपल, एम्पावरिंग देम, या कि भाई या ये तुम ले लो डिसीजन यार, तुम्हें एडिट मुझसे आता है, बेहतर आता है, जस्ट टेक अ कॉल, बाद में मैं देखता हूँ। हाँ You know? कि हाँ, अगर मेरे को जोक की कोई और लाइन डलवानी है इसमें फॉर हाँ व्हाटएवर रीजन दैट इज बेस्ट नोन टू मी ओनली बिकॉज़ आई एम द हाँ, क्रिएटिव पर्सन, यू करेक्ट गिव करेक्ट, मी द एडिट फर्स्ट ना, अकॉर्डिंग टू हाँ योर एबिलिटी, हाँ हाँ बिकॉज़ यू हाँ, आर द एडिटर, आई एम नॉट द यस एडिटर। यस या तो ओ मैन, सुंदर, ये तो बहुत सारे एडवांटेजेस रहे हैं। ये दो तो सबसे बड़ा है, एक तो हमारी डे टू डे लाइफ, और एक वो इन जनरल कॉन्फिडेंस, भाई कुछ नहीं होगा एक सब वहां देख वो लेंगे। वो एक वो सेफ्टी नेट होता है ना कि हाँ चल ठीक है, गिरने लगे हैं, वो पकड़ हाँ। पकड़ जाऊंगा, मैं नीचे, मैं सेफ, मैं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा आराम से। राहुल और मैं तो इनिशियली, मतलब दूसरा राहुल, वो राहुल है तू दुआ है मेरे लाइफ में। हाँ 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 जी हाँ तो, जी। तो राहुल और मैं इनिशियली जब ऐसा बहुत दुविधा के 2-3 साल शुरू के थे कि क्या भाई कैसे होगा क्या होगा, तो हम जब भी किसी कॉर्पोरेट पिच के लिए जाते थे तो हम यही सोचते थे कि कुछ नहीं होगा तो टेबल के उस तरफ तो हम मूव कर ही सकते हाँ हैं। यार ऑब्वियसली। और आप दोनों से इनफैक्ट मैंने आप आपसे वो मुझे ग्रेटिट्यूड वाला लेक्चर मिला था ना एक बार आपके घर पे, कि हम्म भाई हम दिन का 1 घंटा काम करते हैं हम्म और महीने जितना पैसा ले आते हैं। हाँ, मतलब ऊपर वाले का सिर्फ शुक्रिया, 4 शो कम आ गए तो हाँ प्रॉब्लम थोड़ी है कोई, हाँ तो 4 कर आए हो जिससे 4 घंटे में 4 महीने का तुम जोड़ आए हो, हाँ वो तो गिन लो ना एक बार। हाँ तो वो मेरे लिए बहुत वो था हाँ, लाइफ चेंजिंग की। मुझे ऐसा था कि ये वाला शो भी मुझे मिल जाए, ये वाला भी मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, बैंक बैलेंस ठाट ठाट, अरे जो मिला है उसका तो कर लो ना एक बार, कोई शुक्रियाना अदा। हाँ, मतलब 1 महीने में साल भर के पैसे जोड़े बैठे हो तुम 2 महीने में, तो तुम कैसे? मैं कहा हाँ भाई, वो तो मेरे लिए वो। और राहुल ने भी मेरे को एक बार बहुत ऐसी ऐसी बात बताई थी, उनका एक वो बहुत था स्ट्रॉन्ग, कि सुनो, किसी से फीडबैक मत लो, हम्म जो तुमको लग रहा है वो ठीक है, क्योंकि बाहर दुनिया में जो भी है ना, अब को जो लग रहा है उसके हिसाब से बोल रहा है, कोई तुम्हारा बैठ के जोक सुन नहीं रहा है बैठ के वहां पे, करेक्ट। है ना। फीडबैक मत लो। और आपने बोला था कि ऐसे ग्रेटिट्यूड वाला रखो, भाई तब से ऐसा है कि शुक्राना है, सिर्फ झुका के काम है, और बस यही है जो है। अरे वाह यार, चलो थोड़ा अब एमबीए से बढ़ते हैं, ग्रेटिट्यूड की बात हुई तो ग्रेटिट्यूड में मैंने जो रिसेंटली सीखा है वो फैमिली लाइफ सीखा है, क्योंकि मेरे लाइफ में वो चीज़ बड़ी इग्नोर्ड रही है इन जनरल। तो वो तो एक अलग ही रैंडम म्यूजिंग है कि, बट ऑफ लेट किया है, जैसे आज ही मैंने मम्मी से बात की इस कॉल के पहले जो मेरे नाइस। लाइफ में बड़ा नया चीज है कि हर कुछ दिन पे मम्मी से बात करना और उनकी बस बातें सुनना कि क्या चल रहा है फैमिली में, उनकी लाइफ में, फैमिली गॉसिप, कि मामा मामी बुआ फूफा चाचा, जिसमें मैं पहले इंटरेस्ट नहीं लेता था, मुझे लगता था मेरा क्या है इसमें, बट अब मैं लेता हूँ, मुझे लगता है नहीं यार मम्मी कुछ बोलना चाह रही है यार, सुनते हैं यार क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। एंड दुआ, आपकी लाइफ में देयर हैज बीन मेजर चेंज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। वी रिमेंबर यू लॉस्ट योर फादर, एंड आई एम नॉट श्योर यू स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली ऐसा, बट यू sort of
आई हैव सीन अ चेंज इन यू एज अ पर्सन, बट वो तो ट्रेडिशनली भी ऐसा बोलते हैं कि इंसान, स्पेशली कन्वेंशनली, एल्डर सिबलिंग 2 बार पैदा होता है। एक बार तो पैदा होता है और उसका दूसरा जन्म होता है जब जो पिता का साया जिसको कहते हैं वो हम्म। चला जाता है, तो अब आपका एक एक सॉर्ट ऑफ पुनर्जन्म होता है, बिकॉज सडनली आप, अरे हम बड़े हो गए यार। या और वो किसी भी उम्र में हो सकता है। या अगेन वो 12 साल के बच्चे के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना वो 52 साल के मिडिल एजेड इंसान के लिए, कि ओ शिट, अरे ये या चला गया यार। एंड यू स्पोक अबाउट सेफ्टी नेट अर्लियर, वन ऑफ द बिगेस्ट सेफ्टी नेट्स वी हैव इन लाइफ इज अ फादर फिगर और अ मदर फिगर, और इन जनरल पेरेंट्स, एंड यू वेंट थ्रू दैट, सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट नाउ, कि हाउ हैज दैट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ? डू यू फील लाइक I'm suddenly responsible for my mom, for my younger brother, or I give more time to my mom now because I saw that change happen. मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ before you start sharing your thoughts, कि मेरे दादाजी के जाने के बाद मेरी लाइफ में ऐसा चेंज आया था। मतलब सिमिलर एक्सपीरियंस विच आई वेंट थ्रू वाज लाइक, मुझे लगा यार दादाजी कॉल करते थे, मैं पहले इरिटेट, मेरा फर्स्ट रिएक्शन यूज्ड टू बी इरिटेशन। मतलब आई डोंट थिंक आई रिग्रेट एनीथिंग मोर इन माय लाइफ देन दिस, कि अभी अगर उन्हें कॉल आ जाता है, अभी अभी तो मिलता है यार, मैं कुछ टेप कर रहा हूँ यार, क्या है यार। या हाँ जी जी जी, अरे हम करते हैं यार, 4 बजे फोन करते हैं, कॉल ही नहीं आता यार अब। या या नहीं आता। एंड इट्स उसके बाद से मैं मम्मी का कोई कॉल नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये रिग्रेट, इफ आई डू ट्वाइस देन आई एम द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बट एनीवे, ओवर टू यू दुआ, योर जर्नी इन द लास्ट फ्यू इयर्स, हाउ हैज इट बीन? या मुझे बस वो वही आपकी कॉल वाली बात है ना, एक एक कॉल आ जाए ना बस, मैं सब लुटा दूंगा उसके उसको उस कॉल के हम्म पीछे, मतलब इस टाइम ऐसा वाला सीन है। हम्म um, भाई सब सब कुछ ही सब कुछ ही बदल गया हम्म आफ्टर दैट डे। और मैं ना बड़ा एक मैं जेन्युइनली बड़ी शैलो सी पर्सनालिटी हूँ मैं, मतलब मैं मेरे में ज्यादा डेप्थ है नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आसपास वाले मेरे लोग जो यार दोस्त हैं, बीवी है, सब कुछ है, कह रहे नहीं नहीं देयर इज मोटिव सर, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब ऐसा जब ऐसा मैं जाकिर भाई को दुनिया का ज्ञान देते देखता हूँ ना, मैं हम्म ये नहीं मेरे पास, और ये तो मैं, क्योंकि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे थॉट आने में और एग्जीक्यूशन में ना टर्न अराउंड टाइम बहुत कम रहता है। हम्म तो जब पिताजी चले गए ना, और जब वो जा रहे थे, आई रिमेम्बर, हमें लग रहा था कि तब भी मैंने आप ही को फोन करा था, हमें लग हम्म रहा था कि हार्ट का प्रॉब्लम है वापस से। उस हम्म टाइम कोविड चल रहा था, तो आपने बोला था कि अपोलो में है, हम्म बेड हो जाएगा, क्योंकि कोविड के हम्म टाइम पे बेड वगैरह भी नहीं मिल पा रहे थे। हम्म बट कॉम्प्लिकेशन ही कुछ और निकली, हम उनको लुधियाना से बाहर ही नहीं लेके आ पाए, सब कुछ हुआ। तो जब वो चल भी रहा था ना, तब भी मैं सोच ही नहीं पाया कि ये आदमी जा सकता है। हम्म और जब वो चले गए, तब तो बिल्कुल ही नहीं हुआ कि अच्छा अभी नहीं आ रहे हैं क्या स्कूटर पे, हम्म अभी, अच्छा, हम्म अच्छा सब्जी, हाँ सब्जी सब्जी, हाँ वो भी तो लेके आनी है, हाँ लेके आते हैं, हम्म मतलब, है ना। हम्म तो मतलब ओवरनाइट ही मैं बड़ा हो गया सडनली। तो और वो चीज से मैं अभी तक भी गेट ओवर नहीं कर पाया हूँ, 3 साल हो गए। हम्म अम, अब उसके बाद हुआ क्या, वो तो हम आई थिंक कहीं ना कहीं सभी बेयर कर रहे हैं। मम्मी इज ऑल्सो नॉट gotten well 100%, हम्म but both of us have realized the importance of going to see a therapist slash grief counselor, हम्म and talking about it, just letting it go. हम्म मतलब क्योंकि अभी भी मैं किसी मूवी में या वेब सीरीज में कहीं भी बाप का किरदार आता है तो गला भर yeah, आता हम्म है। तो वो एक चीज प्रोसेस करना, और वो एक प्रोसेस चल रहा है अभी फिलहाल। बट एट द हम्म सेम टाइम सडनली एंड आई मैं ऊपर वाली कृपा से बड़ी एक खुशहाल, एक फुली फंक्शनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब हम्म ऐसे वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कभी कुछ नहीं था, पिता सरकारी ऑफिसर थे, बट हम लोग हाँ बहुत तो मैं अपनी जो देन गर्लफ्रेंड एंड नाउ वाइफ निधि को, आई वांटेड हर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल हम्म स्मॉल सेटअप। हम्म वो नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि हम्म हमारी शादी बाद में हुई। हम्म
तो अभी क्या है कि एज अ हस्बैंड भी बड़ी जिम्मेवारियां हैं सिर पे, एज हम्म अ सन भी बड़ी जिम्मेवारियां सिर पे, हम्म ब्रदर भी बड़ी जिम्मेवारियां सिर पे, बिकॉज मेरा छोटा भाई इस टाइम पे बाहर एमबीए कर रहा हम्म है, एंड एज अ ग्रैंड सन भी बड़ी जिम्मेवारियां सिर पे, क्योंकि मेरे नाना नानी भी इस टाइम मेरे साथ रह रहे हैं, बिकॉज नाना जी की भी 1 साल पहले हार्ट अटैक आया था उनको, तो तबीयत खराब, वो चंडीगढ़ रहते थे, हमने हम्म उनको कहा कि हाँ हाँ हम हम्म आपका रखेंगे, इधर ही आ जाओ, हम्म सब कुछ। हम्म तो इस टाइम, एंड देन देर इज माई वर्क, माई आर्ट, जिसके पीछे मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ, जिसको हम्म लेके मैं आई हैव सम सेट ऑफ ड्रीम्स एंड एम्बिशंस टू अचीव इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ये करना है किसी दिन, मुझे हम्म एक मतलब एक कुछ ऐसा बनाना है जिससे इंडिया स्टैंड अप कॉमेडी आर्ट इकोसिस्टम चेंज हो जाए, मतलब हम्म है आइडियाज हैं, बट इज दैट amid so much of juggling between the husband, the son, the grandson, the brother, and the stand-up comedian that हम्म people want, right? वो कहीं ना it has become back breaking at this हम्म point, हम्म but करना तो है ही, हम्म क्योंकि मतलब मैं नहीं तो और कौन, हम्म है ना? तो जब आपकी जो इरिटेशन वाली बात थी, हम्म अब क्योंकि मम्मी हैं साथ, तो कई बार ऐसा वो कुछ बोल देती हैं या कुछ ऐसा चीज होता है, क्योंकि पेरेंट्स का वो डिसीजन मेकिंग लूप बड़ा लंबा रहता है कि आओ हम्म डिस्कस करो कि अच्छा सोफा लेना है क्या, इसमें क्या हम्म प्रॉब्लम है, अरे सोफा लेना है। आप समझ कि सोफा, हाँ, कंफर्टेबली बैठ के पिक्चर नहीं देखी जाती 2 घंटे की, वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम, अरे मुझे नहीं पता इसमें क्या प्रॉब्लम है, पर सोफा चाहिए। आप समझ तो कभी 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 मैं बहुत वो इरिटेट सा हो जाता हूँ कि मम्मी सोफा चाहिए, मतलब तो चाहिए, है ना, मतलब या कोई भी ऐसा काम कि मतलब कुछ भी हो, है ना, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी, पर फिर 2 मिनट बाद ये ऐसा लगता है कि शी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम समवेयर, हम्म एंड द वे शी हैज बीन वायर्ड फॉर ऑल 56 years of her life, and she's also gone through a lot. Like I still have my partner with me by God's grace. She doesn't. She goes to bed alone. She goes for a walk alone, and everything is there. All I can do, like I can't be that partner to her. Of course I cannot be, but all I can do is just be a little more considerate and just मतलब गिव हर दैट एनवायरनमेंट वेयर शी कैन टॉक एनीथिंग, क्योंकि अगर मैं आज एक चीज पे इरिटेट होऊंगा, कल दूसरी चीज पे इरिटेट होऊंगा, उनको लगता है, उनको ऐसा लगने लगेगा कि मैं बोलती हूँ तो इरिटेट किया था, करेक्ट तो मैं बार बार इरिटेट होता है बात बात पे इरिटेट होता है, हम्म तो वो मैं अब धीरे धीरे आई जस्ट ट्राई टू कि हाँ नुको बात, लेट 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 मी सिट एंड लिसन टू हर, एंड देन हम प्रेजेंट करेंगे ऑप्शंस, हम्म कि ऐसा मुझे लगता है कि एज अ एमबीए ग्रेजुएट हु थिंक्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंप्लीटली एग्जॉस्टिव ऑप्शंस, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज हाउ यू शुड गो टू लुधियाना, यू नो, समथिंग लाइक। तो बस सिमिलर सिमिलर सिचुएशन, तो भाई मतलब इस टाइम पे वो कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस हम्म मेरा बिल्कुल बहुत हिला हुआ है, हम्म वर्क लाइफ बैलेंस, बट ठीक है, वो करना तो है ही, अब जिम्मेवारी तो है ही, हम्म और करेंगे पूरा, बिल्कुल एंड तक करेंगे वो, हम्म सुख दुख लगे रहते हैं, तो हम्म अब पर आजकल क्या है कि सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में फायदा ये होता है कि सेकंड पार्ट ऑफ द ईयर में ना बर्थडे सबके आ रहे होते हैं एक एक महीने में, हम्म अगर कुछ दुख ज्यादा लंबा खिंच जाता है ना, किसी का बर्थडे आ जाता है, फिर हम डिनर करने बाहर चले जाते हैं, वो सॉर्ट हो जाता है मामला, हम्म वो हम्म बढ़िया है, बढ़िया हो जाता है। हम्म तो आजकल भाई बस यही है फैमिली फ्रंट पे कि हम्म सब साथ रह रहे हैं, एक हमारा बहुत प्यारा हमारा बच्चा भी है, मार्शल हम्म डॉगी है हमारा, तो हम्म वो बस सारे खुशहाल रहते हैं। अभी हम्म सर्दियां आ गई हैं दिल्ली शहर में, अपना हम्म बढ़िया छत पे इनको 2 मैंने खाट डलवा दी कि वाह अपना लेटे वहां, अपना हम्म खाएं, मौसम्मी खाएं, हम्म नमक लगा के मूली खाएं, अपना सोएं, विटामिन डी का विटामिन डी, और डिस्टेंस डिस्टेंस, वाह वाह तो वाह ये है। वाह वाह यार मजा आ गया बड़ा ही क्या बिटर स्वीट सा फीलिंग है वेरी नाइस बट दुआ यू टॉक्ट अबाउट कि मैं बड़ा लैक ऑफ डेप्थ वाला इंसान हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करना चाहता था कि पता नहीं इंसान को खुद अपने बारे में एक ओपिनियन होता है कि कुछ लोगों को लगता है शायद उनके पास बहुत डेप्थ है और शायद नहीं होता कुछ हाँ लोगों को लगता है कि मेरे पास कोई डेप्थ नहीं है बट है डेप्थ उनको नहीं पता जैसा आपने बोला आपके बहुत से दोस्त आपको ऐसा बोलते हैं क्योंकि इंसान तो इंसान ही है और जो हम एमबीए में आई थिंक फर्स्ट ईयर में कुछ था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ऐसे किसी सब्जेक्ट में एक चीज थी कि आपका आपका खुद का एक
परसेप्शन है जो आपको लगता है ऐसा मैं हूँ, ऐसा बाकी लोगों को लगता है कि ऐसे आप हो, और एक थर्ड है कि जो आप एक्चुअली हो। तो इन सबका एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है जीवन में हमेशा, क्योंकि आपको लग रहा है आप सुपरफिशियल बातें कर रहे हो, आप यहाँ वहां की बातें कर रहे हो, सोचते नहीं हो, कुछ भी बोलते हो, बट हो सकता है किसी को उन बातों में बहुत ज्यादा डेप्थ लग रही हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो इसका तो मतलब है वो तो बहुत ही ज्यादा शैलो है। वो तो हो सकता है, यू नेवर नो। बट क्या है ये, हैव यू एक्चुअली थॉट अबाउट इट कि ऐसा डेप्थ नहीं है, या ऐसा, या क्या है ये टॉपिक? भाई अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर डेप्थ नहीं है, क्योंकि आप अभी तक मेरे जितने भी स्टैंड अप वीडियोस देख लो, या जो भी मैं, बारिंग द न्यू शो दैट आई एम क्रिएटिंग, बिकॉज उसमें मैं थोड़ा सा डेप्थ ढूंढ रहा हूँ अपने अंदर और फिर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। वो ना बड़े ऊपर से ऊपर ऊपर के लेवल के वो हैं। जैसे आप जाकिर भाई का मटेरियल देखो, आप करण गिल का मटेरियल देखो, वो एक बार को तो आदमी कर लगता है ना कि अरे भाई ये क्या कह दिया, हम्म। है ना। तो मेरे वाले वीडियो को देख के कभी ऐसा नहीं होता कि अरे भाई ये क्या कह दिया। एंड नॉट जस्ट वीडियो, हम्म। जनरली ही मेरी किसी बात, मतलब इफ आई एम हैविंग अ चैट विद यू एवरीबॉडी, अगर हम कहीं बाहर गए हैं चार पांच दोस्त, एंड एवरीबॉडी विल हैव अ वेरी गुड टाइम बिकॉज आई एम द जेस्टर ऑफ द ग्रुप, हम्म। राइट। आई एम द फनी गाय ऑफ द ग्रुप, हम्म। एंड एवरीबॉडी विल हैव अ गुड टाइम। मैंने दो दो लोगों की ऐसा रोस्ट कर दिया, एक आधे की गॉसिप बता दिया, एक आध को बढ़िया कहानी सुना दिया, ये हो गया वो हो गया, एवरीबॉडी विल हैव अ फन टाइम, बट there is no takeaway from my हम्म। discussion, if you know what I mean. Like, for example, I remember you telling me the हम्म। gratitude wala हम्म। component, right? I remember Rahul telling me कि feedback क्यों नहीं लेना है. I remember a bunch of things. जैसे जाकिर भाई ने मुझे पापा के टाइम पे बोला था कि सुनो, अब तुम घर के बड़े हो, हम्म। सिर्फ करो और गिनाओ मत। हम्म। मतलब जो कि मैं नेचुरली भी करता ही, हम्म। but उन्होंने उनको वर्ड्स दे दिए, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मेरे अंदर थी वो बात कि हाँ हम्म। कि हम्म। मुझे मुझे करना है और मुझे गिनाना नहीं है किसी को भी, हम्म। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसको बोलते क्या है। हम्म। तो इन्होंने वो बोल दिया मुझे, तो मुझे अपनी डेप्थ इग्नोर हो गई है, पता नहीं है या नहीं है, वो डाउट में चली गई। इस आदमी के पास डेप्थ बहुत है, इसकी बात सुन लो, ये बात पक्की रजिस्टर हो गई। हम्म। तो एक तो ये सीन है। हम्म। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक मैसिव लैक ऑफ सेल्फ लव है। अम, हम्म। इस कारण मैं कभी खुद को एक ऊपर वाले पेडेस्टल पे रख नहीं पाया। हम्म। um, वो क्यों है, मे बी बिकॉज आई हैव सेट वेरी हाई एंड वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, हम्म। and since I am not able to meet them 80% of the time because of either I am too busy or the expectations in themselves are very high or या whatever, या। हम्म। so I feel I make myself feel like a loser कि अरे वो हम्म। ये भी नहीं हुआ तुमसे, हम्म। है ना। तो उस चक्कर में मैं कहीं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। हम्म। बट तो शायद उस कारण भी है कि एक वो है कि लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ लव, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज, ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर ना मटेरियल नहीं है, हम्म। मतलब खाली बर्तन है, हम्म। खोखला है मामला, राइट। हम्म। बट ऑफ लेट व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू, एंड दिस इज वेयर माय मैनेजर Mehtab and my हम्म। wife Nidhi, they have a very important role to play. They're like कि एक बार आप रुक तो जाओ, एक हम्म। बार आप देख तो लो कि आप सिर्फ 2023 की बिगिनिंग से देख लो कि आपने क्या कुछ करा है। करेक्ट। जितना आपने करा है, लोगों को 4 4 5 5 साल लग जाते हैं, आपने आधे साल के अंदर खत्म कर दिया है। 100%। What is the point of not stopping and looking back at your achievements and just keep हम्म। going on? हम्म। तो ये दो चीजें लगती हैं भाई इसी चक्कर में ना आजकल, क्योंकि एक तो थेरेपी भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हम्म। टू प्रोसेस हम्म। इमोशंस। तो वहां पे भी मैं सब यार ये सारी बात करता हूँ कि मुझे मुझे अपने काम को लेके बहुत कुछ अचीव करना है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हम्म। तो वो भी ये बताती है कि एक बड़े केक को पीसेस में काटो और एक पीस एक पीस एक पीस एक पीस करके खाओ, स्टफ लाइक दैट। तो अभी इन सब पे काम चल रहा है। बट ओवरऑल वही थोड़ा सा डाइग्रेस करके तो मैं बाहर निकल गया लैक ऑफ डेप्थ से, बट लैक ऑफ डेप्थ वाला नहीं। वही मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं ना मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, ज्यादा हम्म। अखबार, किताबें, मैगजीन्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, ना मैं ज्यादा लिखता हूँ, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं हम्म। अंदर।
पर जब बड़े ऑफ लेट ही जब मैं वापस से करना भी शुरू करा है, थोड़ा बहुत लिखना शुरू करा है, अब 3-4 मैंने लिख रखे हैं ब्लॉग पोस्ट, पर मेरे को ना इनर्शिया सा हो रहा है कि मैं डालूंगा कहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लिख रखे हैं, पता नहीं साली अच्छी इंग्लिश है भी कि नहीं है, कॉमा इधर उधर गलत लगा हुआ है या पता नहीं, क्योंकि है भी तो अपनी पंजाब वाली इंग्लिश ना, तो कहीं हल्का फुल्का डामाडोल सा रहता है मामला। तो काम चल रहा है, मतलब कहने का भाव ये है कि काम चल रहा है। आपने भी 5-6 किताबें भेजी थी, तो भाई वो हिचहाइकर गाइड मैंने खत्म कर दी है, अरे कैचर वाह, मेरी चल रही है। अरे अगली वाह, अगली मॉकिंग बर्ड शुरू करी जाएगी, है ना, आपने अरे जो वाह, 6 लगातार वो खत्म करी जाएंगी। अरे गजब यार। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के हाँ भाई। कि बहुत बहुत खुशी हुई। तो मेरा मैं क्विकली रिएक्ट कर देता हूँ इन इन चीजों में। पहला तो जो ये है ना कि लैक ऑफ डेप्थ, जो पहले एग्जांपल दिया कि बाकी लोगों की बातें सुन के लगता है कि यार इनके पास बड़ा वो, आई थिंक वो तो बहुत ही इवोल्यूशन और ग्रोथ और जर्नी वाली बात है। क्योंकि जैसे तुमने पहले भी बोला कि पुराने वीडियोस देखो तो ऐसा व्हाटएवर, ट्रेन, एयरपोर्ट, या फ्लाइट या वगैरह। तो बट ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि ये वाले स्पेशल में थोड़ा थोड़ा हो गया। आई या थिंक कुछ सालों में अपने, क्योंकि ये चीजें तो एक्सपीरियंस और टाइम से ही कुछ चीजें तो या टाइम से ही आती या है। या ये भी हमारे एक महिंद्रा में एक बॉस हुआ करते थे, वो यही बोलते, वो बहुत गंदी तरीके से बोलता है, तो मैं वो कोट नहीं करूंगा, बट उसका सार यही था कि कितना भी किसी चीज में बहुत धक्का मार लो तो जल्दी नहीं हो जाएगा भाई, कुछ चीजें में लगता ही है टाइम। या एंड कुछ चीजों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। कि आपकी कोई गलती नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए और आपका परिवार कितना सुखी था और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे थे ग्रोइंग अप। भाई यू डिडंट चूज। बट कुछ या लोगों का वो बचपन से ये हो गया, जीवन में ऐसा वैसा बहुत से एक्सपीरियंस आ गए, दुनिया देख ली, ये वो कर लिया, तो उनका अलग हो गया। बट आई थिंक दिस इज द प्रॉपर time dependent thing, I think. And again, and your point with the second point is correlated, because even in this point you're setting very high expectation for yourself, even in terms of depth. You know what I mean? कि तुम्हें अभी there are certain things you which will come in time. There's no need to set the benchmark so high at this stage. Even in समझ रहे हो ना कि उसका समझ उसका गया। इतना है यार अपना। और मतलब and this last point, तो I almost always tell you what Mehtab and Nidhi are also trying to say कि भाई तुम तो ठंड मतलब या बैठना यार 2 मिनट यार। तो या बहुत 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 सही है। तो थैंक यू दुआ, थैंक यू सो मच, दिस ब्यूटीफुल नोट। मजा ही आ गया। इतनी बिटर स्वीट इज द रॉन्ग वर्ड, इतने टर्न्स ऑफ इमोशन किसी एपिसोड में नहीं आए। ऐसा है क्या भाई? तो फिर डेप्थ तो है हमने में, है कि नहीं? एग्जैक्टली, हंसना, रोना, अपना प्रिविलेज रियलाइज करना, सब कुछ एक एपिसोड में हो गया। थैंक यू दुआ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, cool. So now, Dua will quickly go to our fun section, which is rapid fire. ओह I'll ask you 10 questions one by one. बिना सोचे रिप्लाई करने हैं इन भाई, चीज क्या पे। है, क्या आप कुछ भी पूछ लोगे क्या? हाँ, बट कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं रहता है इसमें, अच्छा बहुत अच्छा सिंपल की फेवरेट ये फेवरेट वो ऐसा करके। हम अच्छा आपके 10 आंसर देंगे, फिर हम आपके आंसर्स को रिविजिट करेंगे, और आपको लगता है उस बारे में थोड़ा आधा मिनट, 30 सेकंड, 15 सेकंड मुझे और बोलना है, तो यू कैन ऐड कि क्यों है डन। मेरा फेवरेट, है ना? भाई फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, ये सब मत पूछना, क्योंकि एज आई टोल्ड यू डेप्थ है नहीं, तो कभी सोचा नहीं इस बारे में। हाँ, तो देखते हैं ना क्या आता है सबसे पहले ओके दिमाग में, ओके ठीक है? ओके। रैपिड फायर विद राहुल दुआ। क्वेश्चन नंबर 1, फेवरेट रेस्टोरेंट? बिग एंड मीट्स लुधियाना। ओके। फेवरेट इंडियन कॉमेडियन? करंगिल। फेवरेट इंडियन स्टैंड अप स्पेशल? फेवरेट इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल, यार मैं नाम भूल गया, वो amazon प्राइम पे पड़ा हुआ है, करण गिल का। हाँ, ओके, पहला वाला। amazon प्राइम वाला, नेटफ्लिक्स वाला नहीं। हाँ, कीप इट रियल। कीप इट रियल, कीप हाँ, इट रियल, वही इतने लोगों ने आंसर दिया है, मुझे रट गया ये। सबका आंसर ही। फेवरेट थिंग अबाउट पंजाब? राइट। रिलैक्स। 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 फेवरेट थिंग अबाउट गुड़गांव और गुरुग्राम? Favorite thing about Gurugram? Everything is available at हाँ, beck and call, kind of convenience. Convenience. Yeah. कन्वीनियंट। फेवरेट थिंग अबाउट मैरिड लाइफ? Uh, Somebody to talk to, somebody to come back home to. One quality of yourself that you are proud of? My work ethics. One skill you want to learn? One, One skill that you want to learn? sir, mixology. Mixology. Wow. Favorite TV show और वेब सीरीज, मतलब A web इंग्लिश? series, Seinfeld. अरे वाह। फेवरेट थिंग अबाउट एफएमएस दिल्ली?
एवरीथिंग। Everything, yes. चलो तो विल गो बैक टू योर आंसर दुआ इन केस यू फील लाइक एडिंग नो प्रेशर कि ये फेवरेट क्यों है या मुझे क्या अच्छा लगता है, छोटा छोटा आधा आधा मिनट, एक मिनट। फेवरेट रेस्टोरेंट बिग एंड मीट्स लुधियाना, बताओ इसके बारे में, क्या भाई नॉस्टैल्जिया या क्या? इसमें भाई बहुत नॉस्टैल्जिया अटैच्ड है, बिकॉज 55 रुपीज का बर्गर हुआ करता था, चिकन सॉसेज हैमबर्गर, जो हमें पसंद था। हमें मतलब हमारे जो सोसाइटी वाले दोस्त थे, तो हम हाँ। ना बर्थडे पार्टीज को लुक फॉरवर्ड करा करते थे कि जो बर्थडे बॉय है वो 500 1000 रुपए लेके आएगा, बाकी सब अपने घर से 100 100 200 रुपए लेके आएंगे और वहां जाके पार्टी करेंगे। तब हमारे पास स्कूटर होते थे, तो कभी ट्रिपली मार के कभी डबल ऐसा आगे पीछे बैठ करके वहां जाते थे, बर्गर खाते थे। वी यूज्ड टू मेक एन इवनिंग आउट ऑफ इट। हमारी बहुत फोटोज हैं उसके सामने और ये सब वो सब। तो एक नॉस्टैल्जिया वैल्यू बहुत अटैच्ड है। मैंने कई लोगों को खिलाया उसको, तो वो हाँ, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कई लोग कहते हैं कि इतनी भी कोई हाइप नहीं है, बट मेरे लिए वो है। करेक्ट। फेवरेट इंडियन कॉमेडियन करण गिल। भाई वही है कि अपना बढ़िया लगता है उनका स्टाइल, उनका हम्म। बहुत ठहराव सा है। ऐसा नहीं कि मेरी तरह जुम्बा करे फिरे हैं स्टेज पे। जोक समझाने के लिए लिट गए हैं बिल्कुल, कि देखो बेडरूम में ऐसे लिटते हैं। अरे करण बोल देता है तो समझ में आ जाता है लोगों को कि लिट गया आदमी। तो हम समझो इट्स अ वेरी वेरी कंपोज्ड कॉमेडी एंड हम्म। वेरी 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 नुआंस्ड इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट। फेवरेट स्पेशल की बिट्रेयल। कीप इट रियल फॉर सिमिलर रीजंस। Same reason, yeah. Favorite thing about Punjab, relax. You want to add anything? भाई रिलैक्स मतलब एक्चुअली पंजाब में जो भी आता रहता है मीडिया में, जो भी लोगों को मेन स्ट्रीम पता है ये सब। मैं ना एक बड़ी अच्छी जगह रहता था हम्म। लुधियाना में। हम्म। मतलब अगर लुधियाना में बोलो कि आप कहीं और रहना चाहोगे, आप वहां नहीं, मैं नहीं रहूंगा। हम्म। मैं पीएयू में रहता था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जहाँ मेरे पिताजी प्रोफेसर थे। तो हमारे अंदर सरकारी घर मिला हुआ था, जिसमें घर बीच था, आसपास लॉन ही लॉन था, घर के अंदर 3 आम के पेड़ थे। हमारे हम्म। आम के पेड़ पे हैमक लगी हुई थी। तो आप समझ रहे हो कि रिलैक्स ही रिलैक्स था, फ्रंट पोर्च हम्म। में मंजियां डाल के हम अपना खा रहे हैं संतरे वंतरे, गर्मियों में हम्म। सर्दियों में, अच्छा बढ़िया। हम्म। तो वो एक वाइब बड़ी बड़ी मैं मिस करता हूँ कि वो की आम का पेड़ लगा हुआ है, नीचे मैं सो रहा हूँ दोपहर को 2 3 घंटा, और कोई हम्म। टेंशन नहीं वाह, वाह, है। वाह। कभी ऐसा होगा लाइफ में, वापस जाओगे रहोगे, ऐसा है कोई एम्बिशन या भाई नेवर? उसके लिए मुझे पीएयू में नौकरी करनी पड़ेगी, वो तो नहीं हो पाएगा इसीलिए, नहीं पर नहीं, हाँ इन जनरल पंजाब ऐसा एक होता है ना कि मैं यार लाइफ में बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, तो मैं यहाँ पे घर रखूंगा, जहाँ मैं लौटूंगा समर ऐस, आओ, समर वेकेशन हाँ, में। ऐसी ऐसी मेरे को चंडीगढ़ के साथ है अटैचमेंट, अच्छा। ओनली बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल वेरी वेल प्लान्ड सिटी। तो अगर हम्म। मेरे पास एडिक्वेट पैसे हो गए हम्म। कि हम्म। दूसरा घर भी बना पाऊँ, तो वो मैं हम्म। चंडीगढ़ बनाना चाहूंगा, हम्म। पहले तो अपना एयरपोर्ट के पास ही। हाँ। ऑब्वियसली। फेवरेट थिंग अबाउट गुड़गांव, यू सेड कन्वीनियंस, दैट तो इज सेल्फ। ट्रू, फॉर अगर आप मुंबई भी पूछते या आप बैंगलोर भी पूछते, मैं सेम करेक्ट। चीज बोलता, बिकॉज मैं Convenience. या Favorite thing about marriage, you said somebody to talk to, somebody to come home to. टू या मतलब Hmm. वो One quality you are proud of, work ethic, which I've seen and which we discussed also in the episode ki apna, and which I admire also personally, just putting it out there. One skill you want to learn, mixology. इस पे थोड़ा सा बताओ कि ये क्या नया वो, are you भाई working toward it या बस एक है कि मुझे सीखना है बस? भाई वर्किंग बीच में शुरू करी थी, हाँ। जब मैं अभी अपना कैरावान टूर खत्म कर रहा था, फिर उसके बाद स्पेशल रिकॉर्ड करा, तो 1 महीने की ब्रेक ली थी। उसमें मैंने वर्किंग शुरू करी थी, बट उसके बाद वही है ना कि अपना वो थोड़ा टाइप ए पर्सनैलिटी है, तो उस चक्कर में ना वो बहुत ज्यादा देर आइडल बैठा नहीं जाता। करेक्ट। तो एंड ऑल्सो ये क्यों शुरू हुई थी, बिकॉज अब सिर्फ विस्की वाटर होता नहीं है भाई, उम्र हो गई है यस। ना। तो थोड़ा सा फ्लेवर इज रिक्वायर्ड इन द इनसाइड ऑफ इट, है ना। यस। तो अब कुछ लोग हमारे जो समझदार लोग हैं वो जिन पे शिफ्ट कर गए हैं, हाँ पर हाँ। विस्की से प्रेम भी है थोड़ा सा, यस। है ना। यस। तो अब थोड़ा सा हल्का, अब एक विस्की का फिर विस्की सावर ही ले दे के बच जाता है, अंडा फेंटो करेक्ट। बना उसको, नहीं नहीं, तो मुझे ना उसके साथ कुछ कर, जैसे मेरे एक दोस्त ने आपको शादी में मिला होगा, मेरी शादी में, अंगद, वो हम्म। ग्लेनफिडिक का वो है मार्केटिंग मैनेजर, अच्छा, हाँ हाँ। सॉरी ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी। हम्म। हम्म। तो उसके घर एक बार बैठे थे, तो उसने ना जी रोस्ट आमंड के साथ, हम्म। रोस्ट वॉलनट, सॉरी रोस्टेड हम्म। वॉलनट के साथ उसने कुछ पिलाई थी ड्रिंक। भाई मजा मतलब हो गए हम्म। हैं 2 3 साल उस बात को, हम्म। पर है हम्म। वो टेस्ट आ जाता हर बार हम्म। मुंह में। हम्म। तो ये था कि मुझे भी ऐसा कुछ एक हम्म। आध ड्रिंक, जैसे कि घर पे आप लोग आए हो, कोई हम्म। यार दोस्त आया है, कोई निधि के फ्रेंड, मेरे फ्रेंड हम्म। रिश्तेदार, मैं ऐसा शें करूं हम्म। अपना या उनको पिलाऊं एक एक ड्रिंक। मजा आया, क्या है कि भाई दुआ घर बातें बहुत बढ़िया सुनाता वो एम्स्टर्डम की, और हाँ ड्रिंक बहुत बढ़िया है। तो मतलब ये एक 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 हॉबी, एज एन हॉबी आई वांट टू, हाँ हाँ। बिकॉज ये जो हॉबी थी इसको तो प्रोफेशन बना लिया हमने, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो तो एक कुछ और तो हॉबी, हाँ हाँ। और स्टैम्प करेक्ट। कलेक्शन वाली उम्र रह नहीं गई हमारी हाँ। कब। फिलैटली। या
तो फिर अब ये है mythology से important। Favorite TV show, Seinfeld. भाई so there's been a proper curve to it. Like I started watching Brooklyn Nine-Nine first of all, loved the series so much that I watched it thrice. Hmm. It's my go-to. It used to be my go-to thing whenever I'm down and out types. ठीक है। Correct. फिर आपके कहे पे हमने देखा ऑफिस। Hmm. ब्रुकलिन नाइन-नाइन भूल सा ही गए हम कि भाई Hmm. ये तो भाई मजा ही आ गया। Hmm. फिर मैंने देखा साइनफेल्ड। Hmm. Hmm. भाई ये क्या है भाई, ये तो प्रॉपर Hmm. स्टैंड अप जोक्स हैं इसमें, Hmm. Hmm. प्रॉपर लेजिट स्टैंड अप जोक्स हैं इसमें। Hmm. और आजकल मैं देख रहा हूँ मॉडर्न फैमिली विच इज Hmm. ऑल्सो वेरी गुड, Hmm. Hmm. but Seinfeld is still the winner. हाँ, I am on season 3. Seinfeld is still हाँ, of Modern Family, but Seinfeld is still हाँ, it's very well written. At the same time, बहुत खराब acting by Seinfeld, which he has हाँ, acknowledged. या But भाई वो बहुत it's a very beautifully written sitcom. मजा ही आ गया भाई। यस माय फेवरेट शो ऑफ ऑल टाइम एज वेल। मेरे उस वाले फ्रेम में जॉर्ज कोस्टेंजा की फोटो लगी हुई है भाई टॉप लिस्ट। प्लीज गिव मी लिंक, आई आल्सो वांट टू। मैंने अभी यहाँ पे जगह बना के माइकल जॉर्डन का पोस्टर टांगा है यहाँ हाँ, पे, लिटिल लिटिल इंस्पिरेशन विराट कोहली का सामने हाँ, टंग रहा है। हाँ, सिद्धू मूसेवाला का वहां टंगेगा, और जेरी साइनफेल्ड या कोस्टेंजा है, जो भी मैं देखूंगा कौन सा बढ़िया है हाँ, अपना, वहां कहीं टांगेंगे भाई। थोड़ा इंस्पिरेशन रहता है थोड़ा। तो प्लीज गिव Oh मी my. लिंक। Yes, yes, yes. Favorite thing about FMS Delhi? What a way to end this episode. Everything, एवरीथिंग ब्रदर, everything, एवरीथिंग। everything. I will always say it's my most treasured. जिंदगी में पूछते हैं ना लोग कि आपका सबसे बढ़िया काम क्या है, ऐसा क्या, व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? ये शो, ये वीडियो, ये वो। मैं बोलता हूँ लाइफ का सबसे बड़ा काम था एफएमएस दिल्ली जाना। उस नथिंग हैज बीटन दैट एक्सपीरियंस। एंड रात में पटेल चेस्ट पे आप ऑमलेट खा लो, आप अन्ना की ऑलमोस्ट इनएडिबल इडली खा लो, आप अन्ना के पीछे जाके आप सिगरेट पी लो, आप टाप के डीएससी के कबाब खा लो, आप हडसन लेन चले जाओ सैर करते हुए, आप आउटर लेन चले जाओ, आप मन्नू के टीला पे, फॉर एवरीथिंग अंडर द सन आप चले जाओ। आपको कहीं जाना है, आईएसबीटी 15 मिनट दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कश्मीरी गेट, मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। par What an excellence. end. What a nostalgic end. Thank Yeah, you, Rahul Dua, bye. for being part of Random Musing. I am eternally grateful. Hope you had fun. Thank you. Bye, loved it, loved it. Please Chalo. make episode हाँ, 1 part 1 part 2 also, please. Huh? yes.